जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चेयरिंग क्रॉस पे और हमारे साथ मौजूद हैं साहबका चेयरमैन PHA यासर गिलानी साहब। दोस्त और हमारे साथ मौजूद हैं खान साहब के चाहने वाले, उनके मतवाले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आज की आपकी क्या हिकमत अमली है? ये जो तहरीक खान साहब ने शुरू की है जेल भरो, इसके मतलब आप क्या कहते हैं? असल में तो ये जेल भरो तहरीक का मकसद ये है कि इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों को बताना कि ये जो अच्छे डंडे इस्तेमाल करते हैं, कभी डराते हैं, कभी किसी भी FIR, कभी किसी भी FIR, कारकुनों पे, लीडर्स पे गिरफ्तार करते हैं। तो हम खुद गिरफ्तार होने को तैयार हैं। हमारे कारकुनान एक बड़ी तादाद में आए हुए हैं कि गिरफ्तार करें। क्यों? क्योंकि ये मुल्क सिर्फ रूल ऑफ लॉ से आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे दो कवानीन नहीं चल सकते। ये नहीं कि अमीर और गरीब के लिए एक कानून हो, जिन्होंने दौलत लूटी है 16 की नैब में तब्दीली करके उनको शाहाना प्रोटोकॉल हो, और जो साजक व अमीन है और जो कारकुनान है, जो सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी के कारकुनान हैं, उनके ऊपर आप पर्चे दें, उनके लीडर्स को आप तंग करें। तो ये दो किस्म का पाकिस्तान नहीं चल सकता, दो कानून पाकिस्तान के अंदर नहीं चल सकते। हमें एक कानून के साथ आगे बढ़ना होगा। और दूसरी अहम तीन बात है, हमारा ये मुतालबा है कि पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला पाकिस्तान के अवाम के वोटों से मुंतखब करदा अफराद और अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? जी मेरा नाम आसिफ सुहेल खोखर है। और खोखर साहब, आप गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल, हम कोई 100 के करीब बंदा है हमारे साथ आया है। हम बेसिकली माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और यमुनाबाद से मैं इलेक्ट हुआ था, नाज़म इलेक्ट हुआ था वोट लेके, और मेरे साथ माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़्यादा लोग जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए आए हुए हैं। क्या हमारे कायद ने आज से ये तहरीक का ऐलान किया था कि 22 फरवरी से हम जेल भरो तहरीक का ऐलान करेंगे। आज देख लें आपने, सिर्फ हमारे कायद ने 200 वर्करों के लिए कहा था, लेकिन यहाँ हज़ारों वर्कर अपनी कुर्बानियाँ पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। इसलिए कि ये हमारी कौम का आने वाली नस्लों की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। ये अपने आने वाली वक्त पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वो उनको शऊर मिल चुका है कि इस वक्त जो हुकूमत हमारा इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर नामजद है, ये गुलाम हुकूमत है। इससे हमने आज़ादी हासिल करनी है, आने वाली नस्लों को आज़ाद करवाना है, ताकि हमारा मुल्क और इसमें बसने वाले आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें। आपकी जब सदर पाकिस्तान ने डेट दे दी है इलेक्शंस की, अब आपका क्या मुतालबा है? हमारी पूरी उम्मीद है हमें कि ये हो, लेकिन कानून और आइन तो यही कहता है। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, अब उसे मुंशी ना कहें तो क्या कहें। जो मुंशी इलेक्शन कमीशन है उसका यही ख्याल होगा कि यहाँ पे ये चीज़ ना हो। वो कोशिश करेगा कि इस तरह से इलेक्शन 90 दिन के अंदर ना कराए, और वो खुद कानून और आइन की खिलाफवर्जी करेंगे। आप कितने साथियों को तैयार करके लाए हैं? आप जिम्मेदार भी रहे हैं PHA के कितने दोस्त गिरफ्तारी के लिए आज हमारे लाहौर से 200 के करीब तो बाकायदा रजिस्टर्ड थे, लेकिन आज हज़ारों की लोग तादाद में आ गए हैं गिरफ्तारी देने के लिए। बहुत बड़ी तादाद में। तो अगर गिरफ्तारी नहीं होती, नेक्स्ट आपकी हिकमत अमली क्या है? हम यहीं पे धरना देंगे, यहाँ पे चेयरिंग क्रॉस पे धरना देंगे जब तक हमारे लीडर की कॉल नहीं आती, जब तक आगे का लाई अमल हमें नहीं बताया जाता, हम यहीं बैठेंगे। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका।